कर्ण और दुर्योधन एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। कर्ण की जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें हुई थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो कर्ण और दुर्योधन बहुत ही अच्छे मित्र थे और अपना ज्यादातर समय एक साथ बिताते थे। शाम के समय वो पासे का खेल खेलते थे जो कि आज के समय में लूडो के जैसा है। तो एक दिन दुर्योधन और कर्ण जब पासे का खेल खेल रहे होते हैं और सूर्यास्त हो चुका होता है और किसी कारण से दुर्योधन को खेल छोड़ के जाना पड़ता है। तो कर्ण दुर्योधन का इंतजार करता है और उसी समय भानुमति जो कि दुर्योधन की पत्नी होती है वो देखती है कि कर्ण दुर्योधन का इंतजार कर रहा है। तो भानुमति डिसाइड करती है जब तक दुर्योधन नहीं आ जाता है तब तक मैं ही कर्ण के साथ पासे का खेल खेल लेती हूँ। थोड़ी देर बाद भानुमति और कर्ण के बीच में इस बात को लेकर बहस होने लगती है कि पासे के खेल में किसकी चाल है। कर्ण भानुमति के हाथों से पासे को लेने की कोशिश करता है। इसकी वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी खींचातानी होने लगती है और दुर्योधन की पत्नी का जो कपड़ा होता है अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे सरक आता है। उसके गले की माला टूट जाती है और उसके अंदर जो मोती होते हैं वो सारे फर्श पर बिखर जाते हैं। और ऐसी स्थिति में दुर्योधन वापस आ जाता है और वो देखता है कि भानुमति और कर्ण एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है। और दुर्योधन बड़े मजाकिया ढंग से पूछता है किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो इस बात को बहुत ही मजाक में टाल देता है। लेकिन बाद में उसकी पत्नी भानुमति उससे पूछती है कि दुर्योधन क्या तुम्हें मुझ पर शक नहीं हुआ। तो दुर्योधन जवाब देता है कि किसी रिश्ते में शक जैसी चीज नहीं होनी चाहिए और जिस रिश्ते में शक होता है वो रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाता। और फिर वो कर्ण के बारे में कहता है कि कर्ण मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मैं उस पर शक नहीं करता हूँ और मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। वैसे तो महाभारत के युद्ध में कई सारे योद्धाओं ने बहुत कुछ खोया पर शायद कर्ण की जिंदगी में उन सभी से ज्यादा दुख था। तो जब महाभारत का युद्ध होता है तो महाभारत के युद्ध में कर्ण के सभी बेटे मारे जाते हैं और सिवाय एक के। और कर्ण एक महान योद्धा होने के बावजूद अपने पुत्रों को वो बचा नहीं पाया। कर्ण बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि दुर्योधन जो कर रहा है वो गलत है पर फिर भी वो दुर्योधन का साथ देता है। तीसरा किस्सा कुछ इस तरीके से कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को साम्राज्य का राजा बनने के लिए रिक्वेस्ट किया था। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि तुम दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों से ही बड़े हो तो ये तुम्हारा हक बनता है कि अगले राजा तुम्हें बनना चाहिए। पर कर्ण इस रिक्वेस्ट को मना कर देता है। कुछ थ्योरीज में ये कहा गया है कि कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि त्याग का असली मतलब क्या होता है और इंसान को अपनी नियति को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कर्ण ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे समय देखे लेकिन उसके बावजूद कर्ण ने सेल्फ रिस्पेक्ट, दया, दान, जीवन के इन रास्तों को उसने कभी नहीं छोड़ा। महाभारत में एक बात को लेकर हमेशा से डिबेट रही है कि कर्ण और अर्जुन में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था। क्या अर्जुन अकेले कर्ण को हरा सकता था? पर शायद अर्जुन अकेले कर्ण को हरा नहीं सकता था क्योंकि कुरुक्षेत्र में कृष्ण अर्जुन के साथ होते हैं जिसकी वजह से अर्जुन कर्ण को मार पाता है। दूसरी तरफ इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और कर्ण से उसका कवच और कुंडल ले लेते हैं जिसकी वजह से अर्जुन उसे हरा पाता है। एक बार अर्जुन कृष्ण से ये पूछते हैं कि कृष्ण तुम कर्ण को दानवीर क्यों बुलाते हो? इस बात का जवाब देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपना भेष बदल देते हैं और अर्जुन एक ब्राह्मण बन जाते हैं। तो इस बात का जवाब देने के लिए भगवान श्री कृष्ण दोनों ही लोगों के पास जाते हैं। तो पहले वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं और युधिष्ठिर से चंदन की लकड़ी मांगते हैं ताकि वो खाना पका सके। लेकिन उस समय पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो युधिष्ठिर को वो लकड़ी नहीं मिलती है। तो युधिष्ठिर उन दोनों लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कीजिए कि मैं आपको चंदन की लकड़ी नहीं दे पाया। दोनों लोग खाली हाथ जाते हैं और कुछ देर बाद वो लोग कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से भी वो वही चीज मांगते हैं, चंदन की लकड़ी। और कर्ण को भी चंदन की लकड़ी नहीं मिलती है पर कर्ण नहीं चाहता था कि ये दोनों लोग खाली हाथ जाएं। उसके बाद कर्ण धनुष और बाण उठाता है और अपने दरवाजे को उससे तोड़ देता है और फाइनली वो लकड़ी उन दोनों लोगों को दे देता है। और ये देखने के बाद अर्जुन को ये समझ में आ जाता है कि कृष्ण उसे दानवीर क्यों कहते हैं। तो महाभारत के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया एक गड्ढे में फंस जाता है। कर्ण अपने रथ का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकालने जाता है और तभी अर्जुन अपने बाण चला देता है और कर्ण की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। पर क्या आप जानते हो कि कर्ण का जो पहिया है किसी गड्ढे में फंस जाएगा ये श्राप भगवान परशुराम ने दिया था। उसका कारण ये था कि कर्ण ने जो लड़ने की शिक्षा ली थी वो भगवान परशुराम से ही ली थी पर ये बोलकर शिक्षा ली थी कि वो एक ब्राह्मण है, लेकिन वो एक झूठ होता है। कर्ण परशुराम से धनुर्विद्या तो सीख लेता है लेकिन बाद में जब परशुराम को ये पता चलता है कर्ण ने झूठ बोला है तो भगवान परशुराम उसे ये श्राप दे देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान परशुराम को ये बात बहुत पहले से ही पता होती है कि कर्ण एक ब्राह्मण नहीं है क्योंकि भगवान परशुराम ये जानते थे ये सब जो हो रहा है वो एक बहुत बड़े कारण की वजह से हो रहा है जो कि आगे आने वाले भविष्य में होगा। वैसे तो जो कर्ण की असली माता थी वो कुंती थी लेकिन ये बात जानने के बाद भी कर्ण अपनी इच्छा जाहिर करता है और वो कहता है हमेशा उसे राधेय के नाम से जाना जाए और राधा को उसकी माता के रूप में याद किया जाए, ना कि कुंती को। अगर आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता उनके बारे में तो कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही।